जय माता की दोस्तों देव उठानी एकादशी आने वाली है। ये गंगा स्नान से के बीच में जो देव उठानी एकादशी आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो देव उठानी एकादशी में देव बनाए जाते हैं। तो आप जब देव बनाए, सबसे पहले ज़मीन को या दीवार पर बनाए जाते हैं। इससे आप ज़मीन को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर ले। उसके बाद आपको देव कैसे बनाने हैं, हमारे यहाँ पर गेरू से और खड़िया से देव को मंडा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने गेरू ले लिया है, हमने खड़िया ले ली है, और यहाँ हम देव जैसे भी आपको अच्छे लगे, जिस भी आकृति में आपको अच्छे लगे, हम यहाँ पर बड़े धूमधाम से बड़े बहुत ही मन से देव बनाएंगे, निकालेंगे। तो यहाँ हम गेरू से देव बना रहे हैं। ये गंगा स्नान पर जब हम देव बनाते हैं तो इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। इस तरह से देव हमें चौकोर आकार में हम यहाँ पर एक डब्बे की तरह एक सर्कल बना लेंगे, और उसमें घर के जितने सदस्य हैं सभी के हम यहाँ पर पैर बनाएंगे। या इस तरह से आप छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बना सकते हैं। आँख नाक बनाइए, और जितने घर में सदस्य हैं सभी के नाम के यहाँ पर आकृति निकाली जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम तुलसा जी का गमला बना रहे हैं। हमने चांद बना दिया है, और चारों कोनों पर हमने स्वास्तिक निकाल दिए हैं। इसमें खड़िया और गेरू दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और नीचे गन्ना, गाजर, मूली और सिंघाड़े सभी आज के दिन गेरू से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मेरे घर में 6 सदस्य हैं, तो मैं सभी के 6 रूप बनाऊंगी और सभी के पैर बनाऊंगी। गांव में जब हम देव उठान बनाते थे तो सभी पशुओं के, अगर हमारे घर में 4 पशु हैं तो सभी के पैर बनाए जाते हैं। अगर आपके घर में गाय भैंस नहीं रहती है तो आप उनके पैर ना बनाएं, लेकिन शुद्ध और शुभ के लिए आप एक जोड़ा अवश्य बना लें। क्योंकि यह देव उठानी एकादशी पर देव मंडते हैं जब हम, उसमें अधिक शुभ माना जाता है। तो हम इसको जितना चाहें गेरू से सजा सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। और इसमें गन्ना बनाया जाता है, शकरकंदी, सिंघाड़े बनाए जाते हैं, गाजर, मूली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बनाई जाती हैं। सभी हम गेरू और खड़िया की सहायता से बनाते हैं और बड़े ही मन से इसे बनाते हैं। और इसकी देव उठानी एकादशी के दिन पूजा की जाती है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी। और इस तरह से आप अपने घर की सुख शांति के लिए अपने घर में देव अवश्य बनाएं। जो लोग नहीं बनाते वे अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, घर में शांति के लिए देव एकादशी का पूजा पाठ अवश्य करें। तो आप यहाँ पर खड़िया से चांद, सूरज, गन्ना, गाजर, मूली सभी बड़ी श्रद्धा और भावना से बनाइए। यह एकादशी गंगा स्नान वाली एकादशी मानी जाती है, और इस एकादशी को बड़ा ही महत्व दिया गया है। इस तरह से हमारे देश यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और बस इनको सजाना बाकी रह गया है। आप जितना चाहे खड़िया से इनको सजा सकते हैं। तो इसकी पूजा में भी बहुत सारी शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखी गई है, और सभी इसको बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें गीत भी गाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, और शाम के वक्त भोजन बनाकर छलनी के नीचे रखा जाता है, और फिर देव की पूजा की जाती है। यह विष्णु का ही रूप है। आपको हमारे देव कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं।